प्यारे बच्चों, आज हम अपना अभ्यास प्रश्न कर रहे थे। पाठ 13वां फूल, और इसका भाषा से के अंतर्गत के हम प्रश्न कर रहे थे, जो व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं। जिसे आप जानते हैं, ये जो भाषा के अंतर्गत जो शब्द होते हैं वे व्याकरण से संबंधित होते हैं। और आज हमें इसका तीसरा भाग करना था। हमने पहले 2 प्रश्न कर रखे हैं, जिसमें कि हमने पहला जो प्रश्न था उसमें सु उपसर्ग लगा करके नए शब्दों को बनाया था, जिसमें कि वास के आगे हमने सु लगाकर सुवास बनाया था, शील के आगे सु उपसर्ग लगा करके सुशील बनाया था, गंध के आगे सु लगाने से सुगंध बना था, यश के आगे सु लगाने से सुयश बना था, कुमार के आगे सु लगाने से कुमार बना था, सुकुमार, और पुत्र के आगे जब सु लगाया तो सुपुत्र बना था। और सु का अर्थ मैंने बताया था, सुप्रत्यय का सुंदर या अच्छा होता है। दूसरा प्रश्न भी बहुत आसान था। हमने इसमें से कविता में से क्रिया शब्दों को ढूंढा था, जो कि काम वाले शब्द होते हैं, यहाँ लिखा भी है। हमें ऐसे काम वाले शब्द ढूंढने थे जो कि फूलों को काम करते दिखाया गया, जो अधिकतर प्राणी करते। तो इसको भी हमने हल कर लिया है। अब चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। यह है समानार्थी शब्द लिखो, समान अर्थ वाले शब्द। और इनका दूसरा नाम आपको पता ही है, समानार्थी शब्द को पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन उनका अर्थ एक होता है। समानार्थी वाला मतलब जैसे कि डाली, पेड़ की डाली को शाखा भी कहा जाता है। तो इसी तरह हम इनको करते हैं। ये तीसरा प्रश्न है, तो शुरू करते हैं। तीसरा, डाली को समानार्थी शब्द लिखो। देख लेते हैं कौन कौन से हमने किए। ये है पहला शब्द हमें दिया है डाली, दूसरा है तरु, भौरा, फूल, मधु, सुवास, डाली, तरु, भौरा, फूल, मधु, सुवास। इनके हमें समानार्थी या कहेंगे पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। मैंने आपको बताया था। तो शुरू करते हैं। पहला वाला जो शब्द है डाली। डाली को शाखा भी कहा जाता है। पेड़ की डाली या शाखा, बात एक है। पेड़ की डाली कहें या शाखा। अगला है हमारा, पेड़ को वृक्ष कहते हैं, तरु कहते हैं, पादप कहते हैं। हमने आपको करवाया था, तो आसान शब्द लिखते हैं पेड़। उसके बाद आते हैं भौरा को मधु या मधुकर कहते हैं। भौरा जो शब्द है ये आपके लिए शायद नया होगा। भौरा ये फूलों से हम कहेंगे शहद लेता है, रस लेता है, रस चूसता है। इसको मधुकर कहते हैं या मधुप भी कहा जाता है। तो मधुकर ज़्यादा मेरे ख्याल से आसान शब्द है। मधुकर मतलब मधु पीने वाला, फूलों का रस पीने वाले को मधुकर कहा जाता है।
मधुकर, याद रखना है, नया शब्द है मधुकर। फूल को सुमन कहते हैं, पुष्प कहते हैं, कुसुम कहा जाता है। तो हम फूल को सुमन लिख सकते हैं, पुष्प लिख सकते हैं, सुमन आसान है, सुमन, सुमन, पुष्प। मधु, मधु को शहद भी कहा जाता है, ये तो आसान शब्द है, शहद। मधु को शहद कहा जाता है। सुवास, सुवास मतलब जिसकी अच्छी सुगंध हो, सुगंध या खुशबू भी कहा जाता है। तो सुगंध लिखते हैं, सुवास को सुगंध। सुवास को सुगंध हमने कहा। अब चलते हैं अब करने की बारी। इस कविता को याद करो और सुनाओ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कविता आपको याद करनी है। ये अब करने की बारी को भी हम धीरे धीरे करेंगे। भाषा से का हमारा ये पूरा हो चुका है। अब हमारा है अब करने की बारी। अब करने की बारी। तो हमने इसका पहला भाग कर लिया है, मैं और अभी भी सुना जा रहा है ऑनलाइन क्लास में, आपको पता ही है। इस कविता को याद करो और सुनाओ। तो याद करने और सुनाने का काम ऑनलाइन कक्षा में भी चल रहा है। तो आपको ये कविता याद करनी ही है, क्योंकि कविता से संबंधित कौन से प्रश्न आते हैं। कविता पूरी करो, जो हमारा इसका लिखित का जो पहला प्रश्न था वो भी यही था। तो इस कविता को याद करो और सुनाओ। तो हमने आपको इसीलिए लिखवाया था कि आपको ये याद भी हो जाए। याद करो और सुनाओ। और ये काम अभी भी चल रहा है, हम बच्चों से लगातार इसको सुने भी जा रहे हैं। तो ये वाला प्रश्न हमने एक तरह से कर ही रखा है। और कविता याद करेंगे तो आपको कविता की पंक्तियां पूरी करो, इस तरह के जितने भी प्रश्न होंगे आप उसको आसानी से कर लेंगे। तो एक बार मैं कविता पढ़ भी देता हूँ। तो शुरू करते हैं। एक बार कविता पे ध्यान दीजिएगा। मैं कविता पाठ कर रहा हूँ और आप इसे ध्यान से सुनिए और आप भी इसे याद करेंगे। ऑनलाइन कक्षा में बारी आ ही रही है बच्चों की, तो फिर से एक बार मैं पढ़ देता हूँ। फूल, कविता है फूल। कल तक जो थी डाली खाली, आज भरी फूलों से कैसे, तू ही भला बता दे माली, यह सब कुछ होता है कैसे। तरु के भीतर से भया होता है फूलों का आना, कौन कहाँ मुंह ढाके सोता, कौन जानता पता ठिकाना। रहते हैं कोने में दुबके, कान खड़े रहते हों जैसे, हवा बुलाती चुपके चुपके, उसको सुन लेते हैं कैसे। फिर तो देर न कर पाते ये, जल्दी जल्दी में मुंह धोकर, सज धज रंग पहनकर अनगिन, भीतर से आ जाते बाहर। बाहर आते मधु बरसाते, तितली आती भौरे गाते, सबको हंस हंस गले लगाते, धरती को सुवास दे जाते। और आपको कविता के कवि का भी नाम याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इस कविता के कवि हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। तो ये हमारा पहला प्रश्न जो अभी भी चल रहा है, जब तक सभी बच्चों को याद ना हो जाए। दूसरा है, तुमने कौन कौन से फूल देखे हैं, कौन से फूल खुशबू वाले होते हैं और कौन से फूल बिना खुशबू वाले, कक्षा में बताओ। तो ये हमने ऑनलाइन कक्षा में आपको ये करवाया भी था। बच्चों ने बताए थे बहुत से फूल ऐसे होते हैं जिनमें खुशबू बहुत होती है,
जैसे गुलाब के फूल में खुशबू होती है, किसमें गेंदा का जो फूल होता है उसमें भी खुशबू बहुत होती है। कुछ फूल होते हैं जिनमें देखने में तो सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं, लेकिन उनमें खुशबू नहीं होती। जैसे सूरजमुखी का, जैसे बच्चों ने बताया था कि सूरजमुखी के जो फूल होते हैं वो देखने में तो बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन उनमें खुशबू नहीं होती। तो ये हम जानते हैं कि इसका कैसे पता लगाया जा सकता है, फूल को सूंघ कर। तो सबसे पहले बच्चे फूल को देखते हैं। व्यक्ति किसी के भी हाथ में जो फूल आते हैं, सबसे पहले वो फूल की सुंदरता देखते हुए दंग रह जाता है। उसके बाद वो उसको सूंघ करके उसकी खुशबू जानना चाहता है। बच्चे भी यही करते हैं, सबसे पहले तो फूल को देखते हैं और उसके बाद में उसकी खुशबू सूंघ के पता लगाया जा सकता है। और कुछ नए जो फूल होते हैं उनकी खुशबू भी नई उनको लगती है। उसके बाद खुशबू से भी फूल आप याद कर सकते हो। जैसे अगर गुलाब, आंख बंद भी है और आपको अगर गुलाब का फूल सूंघने को दिया जाए तो आप उसकी खुशबू से भी पहचान कर सकते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कौन कौन से फूल और उनकी खुशबू। ये भी पाठ का ही भाग है, खुशबू पहचानना फूलों की। और उन फूलों को भी पहचानना चाहिए जिनकी खुशबू नहीं होती। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था जिसे कि आप करते ही हो। तीसरा है, फूलों की अन्य कविताएं पत्रिकाओं से इकट्ठा करो और लिखकर कविता को नाम में लगाओ। ये हमारा ग प्रश्न था। जैसा कि बच्चे जानते ही हैं, फूल जो होता है सबको आकर्षित करते हैं, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, चाहे कवि हों। तो बहुत सी कविताएं फूलों पर बनाई गई हैं। तो जो प्रकृति की जो चीज़ें हैं उन पे बहुत सी कविताएं बनी, जैसे पेड़ों पे बनी है, बादलों पे बनी है, वर्षा पे बनी है, सूरज पे बनी है, चांद पे बनी है। ये सब जो प्रकृति की जो चीज़ें हैं, इसे लेकर कवि हो चाहे कोई छोटा बच्चा हो, काफ़ी आकर्षित हो जाता है। खासकर फूल देखकर सबके दिल खुश हो जाते हैं। इसीलिए शायद हम फूलों को भी लोगों को भेंट स्वरूप देते हैं फूल, क्योंकि फूल देखते ही कैसा भी व्यक्ति हो या कोई बच्चा ही क्यों ना हो, सब खुश हो जाते हैं उसकी सुंदरता देखकर, या अगर सुगंध वाला हुआ तो उसकी खुशबू सूंघकर। तो फूलों पे बहुत से कवियों ने कविताएं लिखी हैं। तो हम एक कविता आपको ढूंढनी है जो छोटी हो, जो आपके ही स्तर की हो, ज़्यादा मुश्किल कविता नहीं होनी चाहिए। उसको लिखेंगे तो फूलों पे आपको बहुत सी कविताएं नेट पे भी मिल जाएंगी और आप उनमें से किसी एक को छांट करके लिखेंगे। घ है ये हमारा अक्षर जाल, जो पजल दिया जाए उसको हम उसमें से फूलों के नाम चुनकर लिख रहे हैं। तो हमें फूलों के बहुत से फूलों का नाम भी पता चल जाएगा। तो इसको आज करेंगे। घ भाग है जो, इसको अक्षर जाल में से फूलों के नाम चुनकर लिखो। ये हमारा घ रहेगा। प्रश्न कौन सा है? घ। घ है अक्षर जाल। वर्ड पजल को ये कहा जाता है। वर्ड पजल को हिंदी में अक्षर जाल में से फूलों के नाम, फूलों के नाम चुनकर लिखो, चुनकर लिखो। तो सबसे पहले मैं इसको बना देते हैं। कैसे चुनना है?
सु। अक्षर दिए हुए हैं, अक्षर बनाने हैं इसमें से चुन करके, और बहुत से फूल के नाम हमें आज पता चल जाएंगे, इसी में सब छुपे हुए हैं। इसीलिए अक्षर जाल कहा जाता है कि इसमें देखने में हमें समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर हम ध्यान से करेंगे तो जान जाएंगे कि कौन कौन से फूल हैं। तो मैंने लिख दिया है। अब में खी दी ल ली तो कौन कौन से फूल बन रहे हैं, जरा इसको जल्दी से हम लोग देखा जाए और इसमें से ढूंढने। जैसे ये है गुलाब, अगर हम इसको ध्यान से देखो तो पहला फूल हमें एक गुलाब का नजर आ रहा है, तो हम इसका नाम लिखते जाते हैं गुलाब, और ये अक्षर जाल से ही हम ढूंढ रहे हैं। पहला फूल हमने देखा गुलाब, और एक घेरा लगा देंगे, आप उस पर गोला लगा देंगे तो पहचानना आसान हो जाएगा। उसी तरह अगला है हमारा दूसरा फूल, मैं कहूँगा गेंदा। आपने ये देखा गेंदा, मैरीगोल्ड जिसे आप कहते हैं, गेंदा। तीसरा, इसी तरह हम इसके अंदर सारे फूल छुपे हुए हैं। जैसे पहला वाले की बात करें, सूरजमुखी, इतना बड़ा जो लिखा हुआ है सूरजमुखी लिखा हुआ है, सूरजमुखी का फूल बहुत सुंदर होता है, इसमें खुशबू नहीं होती, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताई थी। उसके बाद दूसरा देखा जाए, ये दूसरा जो है गुल मेहंदी, ये वर्षा ऋतु में ये फूल खिलती है। गुलाब का भी गु अगर ले लिया, गुल मेहंदी हो गया, ये वर्षा ऋतु में फूल खिलने वाला एक फूल है और देखने में बहुत सुंदर होता है। इसको भी मैं लिख देता हूँ, गुल मेहंदी। तो इसी तरह हम इसमें से पहचान करेंगे। जैसे कि आप एक फूल दिख रहा है इसमें कमल, हमारा राष्ट्रीय फूल भी है, तो ये भी कमल भी लिख दिया, कमल। उसके बाद क्या है, चंपा, ये भी एक फूल है, सफेद रंग का होता है, बहुत सुंदर लगता है, तो ये चंपा। तो इसी तरह अभी तो हमने 6 फूल निकाले हैं। उसके बाद एक है चमेली, आप चमेली भी, इसकी भी लता होती है और सफेद फूल लगते हैं, सफेद और बैंगनी भी होते हैं, चमेली। आगे चलते हैं, लिली, लिली एक फूल का नाम है यहाँ पे, ये 9वां फूल है हमारा लिली। ये 8वां फूल था लिली। इसी तरह हमने बहुत से, कुल मिला के 8 फूल हमने इसमें से ढूंढ लिए हैं। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी ऊपर से नीचे, गुल मेहंदी, ये भी यहाँ से ऊपर से नीचे तक देखा जाए, गुल मेहंदी। कमल है यहाँ पे, कमल, ऊपर से नीचे। चंपा, चंपा यहाँ पे दिया है, चंपा। और चमेली इधर दिया था, और लिली यहाँ पे दिया। तो ऐसे आप घेरा भी लगाएंगे और साथ साथ इसको लिखेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब हम कल अपना 14वां पाठ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।